मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज, बांसवाड़ा, राजस्थान। मैं FIP अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेमिनार प्रेजेंटेशन में एक कहानी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। उसका नाम है मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। यह कहानी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यह कहानी एक ऐसे विद्यार्थी की है या एक ऐसे लेखक की है जिसमें उसकी माँ के पास बस एक ही आँख थी, जिसके कारण उस बालक को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह अपनी माँ से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता था। वह बोलता था कि आपके एक आँख है, इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। एक बार उसकी माँ उसके स्कूल में आ जाती है, जिसके कारण स्कूल के कई विद्यार्थी उसको बोलते हैं कि तेरी माँ के पास बस एक ही आँख है। इस कारण वह अपनी माँ से बहुत नाराज़ होता है और घर पे आके बोलता है कि आपके कारण मुझे आज स्कूल में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, इससे अच्छा कि आप मर जाओ। वह अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है। धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है और समय के साथ उसकी माँ के प्रति उसकी नफ़रत बढ़ती जाती है। वह अब उसकी नौकरी लग जाती है और वो एक नए शहर में रहने लग जाता है। उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। वो अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल जाता है। एक दिन उसकी माँ शहर में उसके घर आती है तो उसके बच्चे उसे देखकर हंसते हैं। वह आता है और अपनी माँ से बोलता है, आप वापस क्यों आए? मैं आपको बिल्कुल भूल चुका हूँ। मेरे बच्चे आपके कारण डर गए हैं। तो उसकी माँ बोलती है, शायद मैं किसी गलत पते पे आ गई हूँ, यह मेरा पता नहीं है। इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। एक दिन उसके पास स्कूल से एक पत्र आता है। उस पत्र में पूर्व विद्यार्थियों का एक सम्मेलन है, जहाँ पर वो पढ़ता था। उस स्कूल में उसको बुलाया जाता है। वह अपनी पत्नी से कोई बहाना करके वहाँ से निकल जाता है और वो स्कूल में एल्यूमिनाई की मीटिंग अटेंड करता है। और उसके बाद उसको ये ख्याल आता है कि मेरा घर भी तो इसी स्कूल के पास है। वो उस झोंपड़ी में जाता है, लेकिन उस झोंपड़ी के वहाँ पे एक ताला लगा होता है। इतने में एक पड़ोसी आता है और वो बोलता है कि तेरी माँ की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है, तेरी माँ इस संसार से चली गई है। लेकिन उसकी आँखों में एक भी आंसू नहीं आता है। वह जाने लगता है तो उसका पड़ोसी उसे एक पत्र देता है और ये बोलता है कि उसकी माँ ने बोला है कि वो इसको ज़रूर पढ़े। वह उस पत्र को जैसे ही पढ़ता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस पत्र में लिखा होता है, बेटा, बचपन में किसी दुर्घटना के कारण तेरी एक आँख चली गई थी और मैं यह कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बच्चा एक आँख से बड़ा हो और उसको शर्मिंदगी महसूस हो। इसी कारण मैंने
मेरी एक आँख तेरे को दे दी थी और इसी कारण तुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं यह हमेशा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे पता था कि जब तू आएगा मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। उस पत्र को पढ़ते ही वह बहुत रोने लगता है, लेकिन उसकी माँ उससे बहुत दूर जा चुकी थी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि माँ एक असीम दौलत है जो अपने बच्चों के लिए वो हर मुमकिन काम कर सकती है जो उससे हो सकता है। वह कभी भी अपने बच्चों को मायूस नहीं करती है। अपनी सभी ख्वाहिश और ज़रूरतों को वह बलिदान करके हमें नहीं खुशियाँ देती है, लेकिन औलाद माँ की इन खुशियों को एक पल में बिखेर देता है, जैसा कि इस आदमी ने यह किया। इस आदमी ने यह कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी माँ की एक आँख क्यों है, और यह उस एक आँख को अपनी माँ की कमज़ोरी समझता रहा, लेकिन यही एक आँख उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी नहीं थी। उसे यदि थोड़ा सा भी इसके बारे में पूछा होता तो उसकी माँ उसको ज़रूर बताती। माँ एक ऐसी दौलत है जो ज़िंदगी में बार बार नहीं मिल सकती। दौलत से हम सब कुछ तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक माँ को हम नहीं खरीद सकते। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने हमें बचपन में सहारा दिया, बचपन में हमें चलना सिखाया, हमें भी वृद्धावस्था में उनका सहारा बनना चाहिए। हम उनका सहारा बनकर उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो उनका कर्ज उतार रहे हैं। जो कर्ज उन्होंने हमें जीवन भर अपने बलिदान देकर हमें किया। इस कहानी से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि माँ बाप के एहसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए वो करते हैं जो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जैसा कि इस कहानी में उसकी माँ ने किया, वो उसका वृद्धावस्था में सहारा नहीं बन सका, अपितु अपनी माँ से नफरत ही करता रहा। इस कहानी को मैंने सेमिनार में प्रेजेंट किया, आप सभी ने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी भी अपने माँ बाप का सही ढंग से ध्यान रखेंगे, उनको कभी भी दुख नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि अपने माँ बाप अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए एक इतना बलिदान करते हैं कि हम उनको कभी भी ज़िंदगी में उनको कभी भी चुका नहीं सकते हैं।